Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to talk about reducing the project time, or you can say crashing the project time की हम बात करेंगे. So reducing project time या crashing project time से मुराद ये है कि once you have find that कि आपका जो project है with the help of CPM method कि वो suppose 25 days के अंदर complete हो रहा है, but हमारी management या government की तरफ से हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि आपने इसको 25 डेज यानी 20 डेज में कंप्लीट करना है. सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रैशिंग द प्रोजेक्ट टाइम, और यू कैन से रिड्यूसिंग द प्रोजेक्ट टाइम. सो जब हम वो 5 दिन 25 से 20 पे लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वी नीड टू बेयर सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही होता है टाइम. ओके, सो उसको हम कैसे निकालेंगे, सो उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं. सो आपके पास जब भी हम रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट टाइम या क्रैशिंग द प्रोजेक्ट टाइम की बात करेंगे तो हम जो है वो 3 मेजर स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे. नंबर 1 कि जब भी हम क्रैश कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को, उसके अगेंस्ट हमें डायरेक्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. सो ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द क्रैशिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डे क्रैश कर रहा हूँ तो एक दिन फर्दर क्रैशिंग करने से में कितनी डायरेक्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है. मीन मुझे कितनी एक्स्ट्रा लेबर हायर करनी पड़ रही है, मुझे कोई इक्विपमेंट बाय करना पड़ रहा है या कोई मटेरियल एक्स्ट्रा मुझे बाय करना पड़ रहा है. सो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर जितना मैंने काम किया है मुझे जो एक्स्ट्रा बाय करना पड़ रहा है दैट वुड बी अंडर द डायरेक्ट कॉस्ट. ओके, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वी कैन गेट दिस वन फ्रॉम आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट. सो वंस वी ऐड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट then we would be able to get the total cost. So हम obviously अगर हमें exactly duration नहीं दिया गया कि हमने कितना इसको reduce करना है, तो हम देखेंगे कि sum of direct और sum of indirect कहाँ पे जाके हम optimum cost calculate कर सकते हैं. मीन कहाँ पे जाके आपकी जो cost है वो minimum हो रही होती है. And obviously direct और indirect cost जो है वो आपस में inverse relationship होता है. So जैसे जैसे आपकी direct cost जब increase कर रही होगी आपकी indirect cost कम हो रही होगी. ओके, और जब हम मेनली इम्पोर्टेंटली बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जब हम क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस कर रहे हैं, मीन जब हम प्रोजेक्ट टाइम की रिडक्शन की बात कर रहे होते हैं, सो बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर हमें किस पे फोकस करना है, हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम उन क्रिटिकल एक्टिविटीज को शॉर्टन करने की बात कर रहे होंगे जहां पे हमें स्मॉलेस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम मिल रहा होगा. ओके, सो जहां पे हमें कम से कम कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, हमने उसको फोकस करना है. सो टू इम्पोर्टेंट थिंग इज, वन इज द क्रिटिकल एक्टिविटी, अनदर इज कि हमें कम से कम कॉस्ट बेयर करनी पड़े. हम ऐसी एक्टिविटी को जो है वो रिड्यूस करें, मीन उसके टाइम को हम शॉर्टन कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि जब भी हम क्रैशिंग द प्रोजेक्ट टाइम की बात कर रहे होंगे या रिड्यूसिंग द प्रोजेक्ट टाइम की बात कर रहे होंगे, सो वी हैव टू फोकस ऑन द क्रिटिकल एक्टिविटीज. ओके, सो अगेन बिफोर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर मेथड हम कुछ बेसिक assumptions डिस्कस कर लेते हैं और एज वेल एज कुछ डेफिनेशंस. सो सबसे पहले तो क्रैशिंग, जैसे हमने कहा नाम से जाहिर है कि एक्टिविटीज की शॉर्ट करने को हम क्रैशिंग या रिड्यूसिंग का नाम दे देते हैं. देन वी हैव अ नॉर्मल टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा होता है उसको हम नॉर्मल टाइम का नाम दे देंगे. क्रैश कॉस्ट को मैंने डिफाइन किया वैसे भी कि जब हम कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल टाइम फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है 3 दिन के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है और उन 3 दिनों में मुझे $50 डेट से बेयर करने पड़ते हैं. सो जो हमारे पास क्रैश कॉस्ट आ जाएगी वो क्या होगी, दैट वुड बी द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी इन अ क्रैश टाइम. सो अब वो मैक्सिमम क्रैश कितना मुझे करना पड़ रहा है, मैं इसमें फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल टाइम था 3 दिन तो हमने उसको क्रैश कर दिया, एक दिन कम कर दिया, मीन 2 दिन कर दिया. सो वो उस एक दिन कम करने से जो एक्स्ट्रा में कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है दैट वुड बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट. और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास कॉस्ट और टाइम का आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर होगा. लीनियर से मुराद हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 यूनिट टाइम कम कर रहा हूँ तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो कॉस्ट आ रही है वो पर यूनिट कम करने पे लेट से $30 बेयर करनी पड़ रही है. सो इट मीन अगर मैं 2 यूनिट कम करूंगा सो 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 करूंगा सो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन. सो वी हैव अ लीनियर रिलेशनशिप. और जो हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे होंगे बेसिकली हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमें पर यूनिट कितनी एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी व्हाइल वी आर क्रैशिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं
crash cost against that particular activity, normal cost divided by normal time minus crash time. So इसी चीज का हम जो है वो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देख रहे हैं. सो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है जी, एक्टिविटी ड्यूरेशन, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या, दैट इज एक्टिविटी कॉस्ट. ओके, नॉर्मली ये एक्टिविटी 10 डेज के अंदर कंप्लीट होनी थी. ओके, और इसके ऊपर जो कॉस्ट आनी थी वो $400 हमारे पास लेट से आनी थी. ओके, अब हम चाह रहे हैं कि इसको रिड्यूस करके अप टू 5 डेज कर, सो दैट मीन हम 5 दिन तक इसको क्रैश करना चाह रहे हैं. ओके, और हमें जो क्रैश कॉस्ट पड़ जाएगी दैट इज 800. सो अब हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. सो हमारे पास जो है वो स्लोप आ जाएगी. ओके, दैट मीन कि पर यूनिट रिड्यूस करने से कितनी मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये एक्टिविटीज हैं A to G, और उसका मैंने प्रीडिसेसर नेटवर्क क्रिएट किया हुआ, दैट इज एक्टिविटी और नोड नेटवर्क. ओके, और फर्दर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल कॉस्ट. मीन नॉर्मली ये एक्टिविटी 3 दिन में कंप्लीट होगी, बी 6 दिन में कंप्लीट होगी एंड सो ऑन. और इनके अगेंस्ट हमें नॉर्मल कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट की हुई है कि 3 दिन में होगी तो हमें $50 बेयर करने पड़ेंगे. अब वो हमें साथ में ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हम इसको क्रैश कर सकते हैं वो हम कितना कर सकते हैं, दैट इज अप टू 1 डे. सो दैट मीन मिनिमम ये एक्टिविटी जो है वो 2 डे के अंदर कंप्लीट होगी. इसी तरीके से ये वाली एक्टिविटी मिनिमम जो है वो 4 डे के अंदर कंप्लीट होगी. सो दैट मीन हम मैक्सिमम जो क्रैशिंग इसमें कर सकते हैं 6 - 4 2 कर सकते हैं. इसी तरीके से 3 - 2 मैक्सिमम क्रैशिंग 1 डे कर सकते हैं एंड सो ऑन. और आगे जो है वो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एक दिन कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जमीन मिनिमम 2 डे के अंदर अगर जो है वो ये कंप्लीट हो रही है तो एक दिन कम करने से आपको $20 एक्स्ट्रा बेयर करने पड़ेंगे. ओके, सो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, दैट इज बेसिकली द स्लोप. फॉर्मूला हमने देखा था, दैट वाज अ क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम व्हिच इज 20. ठीक है, सो पर यूनिट रिड्यूस करने से आपको जो है वो $20 एक्स्ट्रा बेयर करने पड़ेंगे if we are reducing the activity A. Similarly, we can calculate the slope against B, C and so on. Okay, और जो total direct cost हमें बेयर करनी पड़ रही है that is simply sum of this one which is 450. अब हम क्या करेंगे, हमने नेटवर्क क्रिएट कर लिया हुआ और सबसे पहले हम CPM मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसकी क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे. अगर और ये हम जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बट मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ. सो क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर हम क्या करते थे, हम जो है वो ये एक बॉक्स क्रिएट करते थे. सो जिसमें हमारे पास क्या होता था, ES दैट इज अर्ली स्टार्ट, we have EF that is early finish, we have LS that is late start, we have LF that is a late finish and then we have a slack. ओके, सो हम ये 5 बेसिकली बॉक्स क्रिएट कर लेते थे. ये जो ऊपर वाले हैं दिस इज फॉरवर्ड पास के अंदर यूज हो रहे होते हैं, ऊपर वाले 2 बॉक्स और नीचे वाले 2 बॉक्स हम बैकवर्ड पास के अंदर कर रहे होते हैं. और क्रिटिकल पाथ करने के लिए हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कैलकुलेट करने पड़ते हैं. वंस के हम इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं तो देन हम स्लैक कैलकुलेट कर रहे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड पास के अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, जो हमारी बिल्कुल नेटवर्क की स्टार्टिंग एक्टिविटी होती है उसका अर्ली स्टार्ट क्या हम ले लेते हैं 0. ओके, और EF कैसे निकाला जाता है, EF निकाला जाता है ES दैट इज अर्ली स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन. तो हम क्या कर लेते हैं, सो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक्टिविटी A के अंदर अर्ली स्टार्ट क्या होगा 0 क्योंकि स्टार्टिंग एक्टिविटी है, प्लस EF क्या हो जाएगा 0 प्लस ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी दैट इज 3. ठीक है, सिमिलरली B का आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि जो इसका अर्ली स्टार्ट है वो इसका अर्ली फिनिश बन जाएगा. सो दैट मीन 3 दैट वुड बी अर्ली स्टार्ट फॉर एक्टिविटी B. 3 + 6 दैट वुड बी इक्वल टू 9. इसी तरीके से E का अर्ली स्टार्ट क्या बन जाएगा, जो इसका अर्ली फिनिश था विच इज 9. 9 + 8 दैट वुड बी इक्वल टू 17 एंड सो ऑन. सिमिलरली C के लिए क्या आ जाएगा, अगेन इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा 3 होगा क्योंकि इसकी जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो A है. So 3 + 10 13 बन जाएगा and so on. ठीक है, so this would be 3 और early finish होगा 13. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 11 14. ठीक है, अब जहाँ पे फॉरवर्ड पास में के अंदर जहाँ पे मर्जिंग एक्टिविटीज होंगी लाइक जैसे C और D जो है वो मर्जिंग एक्टिविटीज है फॉर F, तो इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा जो इनके अर्ली फिनिश में से मैक्सिमम होगा. सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सो दैट वुड बी 14 + 5 दैट वुड बी 19. ओके,
और जो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगेन मर्जिंग एक्टिविटीज आ रही हैं, सो 19 और 17 में से जो मैक्सिमम है वो इसका अर्ली स्टार्ट बन जाएगा 19 + 6 25, सो दैट मीन टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम होगा विच इज 25 डेज होगा. सो दैट इज अ फॉरवर्ड पास. देन हम बैकवर्ड पास में क्या कर लेंगे, अब इस एक्टिविटी जी का जो लेटेस्ट फिनिश होगा वो 25 ही होगा, दैट इज अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. माइनस हम कर देंगे ड्यूरेशन जब करेंगे 25 - 6 दैट वुड बी लेट स्टार्ट विच इज 19. ठीक है, एंड सो ऑन. इस तरीके से बैकवर्ड पास करते वक्त जो बस्ट एक्टिविटीज होती हैं, सो लाइक आपके पास क्या आ रहा है कि सिमिलरली ये जो 19 है वो इसका भी लेट फिनिश बन जाएगा और इसका भी लेट फिनिश बन जाएगा. ठीक है जी, एंड सो ऑन. ओके, सो हम इस तरीके से जो वो बैकवर्ड पास कंप्लीट कर लेंगे. और स्लैक हम कैसे निकालेंगे, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश. सो अगर आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, सो यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT मेथड को काफी डिटेल में डिस्कस किया है. सो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं. ओके, और स्लैक हम कैसे निकाल रहे हैं, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट करके हमारे पास स्लैक आ जाएगा. सो स्लैक का मतलब क्या था कि आपके पास वो एक्टिविटी, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो मैक्सिमम कितना डिले कर जाए बट आपका प्रोजेक्ट टाइम जो है वो डिले ना हो. सो विच मीन वो तमाम की तमाम एक्टिविटी जिनके अगेंस्ट स्लैक की वैल्यू 0 होती है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है. सो वो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया कि मेरे पास एक्टिविटी ADFG, सो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज है. ओके, सो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन सी एक्टिविटी की क्रैशिंग करनी चाहिए. सो एक्टिविटी G इस वक्त मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है, एक्टिविटी F मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है, एक्टिविटी D मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है और एक्टिविटी A मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है. सो इफ यू रिमेंबर दैट, सो हमें कौन सी एक्टिविटी को फोकस करना चाहिए जिसका स्लोप सबसे कम है. सो वो स्लोप सबसे कम किसकी है, G की. बट हम इसको फर्दर क्रैशिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसका नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम इक्वल आ चुका हुआ है. सो इट मीन हम इसकी क्रैशिंग नहीं कर सकते. सो इसके बाद जो मिनिमम है दैट इज A. सो विच मीन वी शुड रिड्यूस एक्टिविटी A. सो हम इसको 1 यूनिट जब रिड्यूस करेंगे, सो जब 3 से ये 2 पे आ जाएगा, तो साथ ही मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया. इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी A को हम 2 से फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम क्रैशिंग टाइम एक्टिविटी A का क्या है, 1. सो अब ये 3 से 2 पे आ जाएगा जब हम इधर शिफ्ट करेंगे. ओके, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली आपका टाइम जो है वो 1 यूनिट कम भी हो जाएगा, 24 पे आ जाएगा. सो वो हम अगेन करेंगे क्या, रिमेंबर दैट कि जब भी आप नया नेटवर्क क्रिएट करोगे, सो एक नया नेटवर्क बन के आप एक्टिविटी A 3 की बजाय 2 आ जाएगा, बाकी टाइम सेम वही रहेंगे. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्रिटिकल पाथ सेम वही रहता है या चेंज तो नहीं हो गया. बट इस सिचुएशन के अंदर हम फिर क्या करेंगे कि CPM मेथड को दोबारा से रिपीट करेंगे, मीन फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास और स्लैक्स हम कैलकुलेट करेंगे. सो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमारा क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली यही रह रहा है दोबारा से. ओके, और बट क्योंकि हमने एक्टिविटी A को 1 यूनिट रिड्यूस कर लिया है, तो जो हमारी पहले टोटल डायरेक्ट कॉस्ट 450 थी, सो उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी A जो है उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी विच इज 20. तो 450 + 20 वो क्या हो जाएगा, 470 हो जाएगा जब हम 25 से 24 डेज में आएंगे. ओके, सो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जब दोबारा से हमने CPM निकाला, जैसे मैंने को पहले बताया कि ये वाला जो पाथ है वो हमारा क्रिटिकल पाथ है, तो हमने किस जो एक्टिविटी को कम करना है, A को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है, हमने 1 यूनिट कर लिया है, तो अब यहाँ पे 0 हो गया. दैट मीन आपका नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम सेम हो चुका हुआ है. एक्टिविटी G को भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका ऑलरेडी मैक्सिमम क्रैश टाइम 0 है. सो बाकी बच गया D और F. सो एक्टिविटी D और F में से मिनिमम किसका है, दैट इज D का. सो इसलिए हम D को कर रहे हैं. एक और चीज याद रखिएगा, ऑल्दो कि हम D को मैक्सिमम 4 यूनिट तक रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप इसको मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं, मीन 4 यूनिट आप इसको रिड्यूस कर दें अप टू 7 तक लें. बट मैं आपको हरगिज ये रिकमेंड नहीं करूंगा. इट्स बेटर कि आप 1 यूनिट करके ही इसको रिड्यूस करें इन ऑर्डर टू गेट द क्लियर पिक्चर. ओके, सो हम इसको 1 यूनिट ही रिड्यूस करेंगे इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम 11 to 7, क्योंकि 11 - 4 is 7 होता है. सो हम इसको 10 कर देंगे. ठीक है जी. सो मैंने इसको 1 यूनिट जब कम करूंगा तो ऑब्वियसली 470 के अंदर ऐड कितना करना पड़ रहा होगा मुझे, 25. तो वो कितना हो जाएगा, 495.
ओके, सो जब हमने किया तो वो हमारे पास आ गया जी 495, डी वाली एक्टिविटी इसमें ऐड हो जाएगी और एक्टिविटी डी जो 11 थी प्रीवियस आइटरेशन के अंदर, ओके, सो वो अब हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है और प्रोजेक्ट टाइम 24 से रिड्यूस हो गया 23 हो गया। अब हमने दोबारा से क्रिटिकल पाथ निकालना है टू चेक कि क्या क्रिटिकल पाथ चेंज तो नहीं हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमारे पास दो क्रिटिकल पाथ बन गए, ACFG और ADFG। सो ये दो अब क्रिटिकल पाथ है। अब हमने किस एक्टिविटी को रिड्यूस करना है इसमें से कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम रिड्यूस हो जाए। एज यू नो दैट कि एक्टिविटी ए हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो मैक्सिमम अपने क्रैशिंग टाइम तक पहुंच चुकी हुई है। जी को भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी पहुंची हुई है कि उसके जो स्लोप थी वो 0 हो चुकी हुई है, मीन मैक्सिमम क्रैश टाइम उसका भी 0 है। अब बाकी बच गया CDF। सो अगर आप देखो हम C को या D को रिड्यूस करें तो आपका प्रोजेक्ट टाइम कम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं डी को करूंगा तो स्टिल ये 23 ही रहेगा ड्यू टू द सी एक्टिविटी। और अगर मैं सी को रिड्यूस कर दूं, डी को नहीं करता हूं, तो फिर ये वाला पाथ वही 23 रहेगा। दैट मीन ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमें मजबूरन एक्टिविटी एफ को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑल्दो कि अगर मैं एफ, सी और डी में से स्लोप को कंपेयर करूं तो एफ, सी और डी में अगर हम स्लोप को कंपेयर करें तो आपके पास एक्टिविटी डी की स्लोप सबसे कम है। बट डी को कम करने का फायदा कोई भी नहीं हो रहा। वो हमने देखा है कि आपका जो ओवरऑल टाइम है वो 23 ही रहेगा, वो 22 पे नहीं शिफ्ट होगा। सो दैट्स वे जो कॉमन पॉइंट है विच इज एफ, हमें एफ को ही रिड्यूस करना पड़ेगा। और एफ को जब हम 5 से रिड्यूस करके 4 पे लेके आएंगे तो ये 23 से 22 पे आ जाएगा। ठीक है जी। और अगेन अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। और याद रखिएगा कि एक्टिविटी एफ का ऑब्वियसली जो $30 है, जो स्लोप थी एक्टिविटी एफ के अगेंस्ट, वो ऐड हो जाएगी किसके अंदर, 495 के अंदर, विच इज 525। और अब इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन जो पाथ हैं वो क्रिटिकल हो गए, दैट इज ABEG, क्योंकि दोबारा हमने जब CPM अप्लाई किया सो वी फाइंड दैट ABEG भी क्रिटिकल है, ACFG भी क्रिटिकल है, ADFG भी क्रिटिकल है। सो अगेन A को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, G को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, F को भी नहीं हम रिड्यूस कर सकते। एज यू नो दैट कि जहाँ पे हम X लिख रहे हैं वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम है वो इक्वल हो चुका हुआ है। ओके, दैट मीन स्लोप 0 हो चुकी है, सो वहां उसके अगेंस्ट हम क्रैशिंग नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे तो हमें क्लियर है कि हमें सी को लाजमन क्रैश करना पड़ेगा क्योंकि तीनों के तीनों पाथ क्रिटिकल है, सो किसी एक को नहीं कर सकते। अब हमें इन तीनों पाथ को कवर करने के लिए एक एक ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि जिसको हम रिड्यूस करें तो प्रोजेक्ट का टाइम कम होगा। बिकॉज अगर मैं सिर्फ डी को करूंगा तो इन दोनों की वजह से पाथ जो टाइम ऑफ 22 ही रहेगा, तो मुझे इन तीनों एक्टिविटीज के टाइम को कम करना पड़ेगा। सो यहाँ से तो डी हो गया, यहाँ से तो हमें क्लियर है, और इधर से सी हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इधर से सेलेक्ट करना है कि क्या मैं ई करूँ या बी करूँ। सो ई और बी की हमें स्लोप को जो है वो देखना पड़ेगा कि ई की स्लोप कितनी है और बी की कितनी है। बी की है जी 40 और ई की है 30। सो इट मीन ई को करना बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें कॉस्ट कम पड़ रही है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ से इस पाथ में से ई को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सी आ गया, यहाँ से डी आ गया। सो दैट मीन ई रिड्यूस होके 7 हो जाएगा, सी रिड्यूस होके 9 हो जाएगा और डी रिड्यूस होके 9 हो जाएगा। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर नॉट 3 यूनिट डिफरेंस आएगा बल्कि 1 यूनिट डिफरेंस आएगा, क्योंकि इधर से भी अब 23 बन जाएगा, सॉरी 21 बनेगा, और इधर से भी 21 बनेगा, और इधर से भी 21 ही बनेगा आपके पास। एंड ऑब्वियसली जब हम इन तीनों एक्टिविटीज के टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। एक्टिविटी ई के अगेंस्ट हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो $30 स्लोप है प्रीवियसली जो हमने निकाली हुई है, ठीक है, विच इज $30। इसी तरीके से आपके पास एक्टिविटी सी के अगेंस्ट हमें जी $30 है, एक्टिविटी डी के अगेंस्ट हमें 25 है। सो इन तमाम को जब जमा कर देंगे तो 610 हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो 21 है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करें, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सो मैं फर्दर इसको रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ले ली है कि अगर मैं जब 5 डेज पे हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे डायरेक्ट कॉस्ट तो मैंने निकाली हुई है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसी तरीके से 24 के अगेंस्ट मुझे कितनी पड़ेगी,
तो जब मैंने वो कॉस्ट ली और मैंने इनको सम किया तो आई फाउंड दैट कि मुझे जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है अगेंस्ट 25 ड्यूरेशन वो $850 पड़ रही है। और जो ऑप्टिमम पॉइंट निकल रहा है कि मुझे इसको जो क्रैश कर लेना चाहिए अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जो है वो शामिल कर रहा हूँ, तो 22 जो ड्यूरेशन है वो मेरे पास ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जहां पे मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम आ रही है, राइट जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्रैशिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है। सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें बिल्कुल स्टार्ट टू एंड है कि आपके पास एक्टिविटी गिवन है, हमें डिपेंडेंसीज गिवन है, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट गिवन है। ओके, सो आपने सबसे पहले नेटवर्क बनाना है, यू कैन डू द क्रिटिकल पाथ्स जैसे हमने डिस्कस किया। सो वी हैव गिवन कि इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और टारगेट ये है कि आपने 21 डे के ऊपर प्रोजेक्ट को लेके आए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल।